करते हैं और बड़ी खबर राहत भरी है, जहां पर करीब 6 दिनों बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हुआ है और पिछले 12 घंटों से ट्रैफिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा है। और इस वक्त की जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही हैं, जो बीआरओ की जानिब से बैली ब्रिज पर काम मुकम्मल कर लिया है। आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। हालांकि तरजीह बुनियादों पर सबसे पहले जो दरमांदा गाड़ियां थी उनको शाहराह पर चलने की इजाजत दी गई, उन्हें सबसे पहले श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया था। जरूरी सप्लाई जो गुज़श्ता कई रोज से मुतासिर हो रही थी उसको बहाल करने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक हुकाम की तरफ से दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। लेकिन अभी जो तफसीलात मिल रही हैं कि इस वक्त श्रीनगर से जम्मू की तरफ आज गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी और अव्वलीन तरजीहात में जो इंतजाम की शामिल है वो जनूबी कश्मीर से जो काजीगुंड तक गाड़ियों की एक लंबी कतार नजर आ रही थी, सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा थी। आज 16 रोज बाद ड्राइवरों को यहां पर राहत मिलने वाली है। बीआरओ की जानिब से जब बैली ब्रिज का काम मुकम्मल किया गया है तो आज जनूबी कश्मीर की तरफ से गाड़ियों को उधमपुर जोन की तरफ छोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ यानी वन वे ट्रैफिक है, क्योंकि बैली ब्रिज से सिर्फ एक बार एक ही गाड़ी गुजर सकती है, दोनों तरफ से गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए एहतियातन किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत से आने की आज इजाजत नहीं होगी। श्रीनगर से जम्मू इस वक्त गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। और साथ ही ये भी आपको बताते चलें, जो ब्रिज तैयार किया गया है 60 घंटों के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इस ब्रिज की लंबाई 120 फीट है, जिस पर 40 टन तक का वजन ले जाने की इजाजत होगी ड्राइवरों को। मालबरदार जो गाड़ियां हैं 40 टन तक का जो वजन है वो ये पुल बर्दाश्त करेगा। और इन सब के बीच में इंतजामिया की तरफ से पहले मरीजों, तीमारदारों या वो लोग जो जरूरी कामकाज की गर्ज से निकले थे, शाहराह पर दरमांदा थे, उनको वादी की तरफ पहले रवाना किया गया। देर शाम 7 बजे के बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त सुबह सुबह खबर मिल रही है कि आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन अमीन, पहले दरमांदा गाड़ियों को ही छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक 6 रोज बाद बहाल किया गया और बहाली के बाद पहले दरमांदा गाड़ियों को आने जाने की इजाजत होगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, जिसको के शहरक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कभी कभार इस शहरक में ऐसी बाधाएं भी आती है जिससे न सिर्फ वादी के आवाम को सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों को बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ से दरमांदा मुसाफिर और ड्राइवर इंतजामिया से नाला ही नजर आते हैं, वहीं पर वादी कश्मीर के अंदर इस रास्ते के बंद होने के साथ ही गिरा फरोशी अरूज पर होती है, जिससे आम लोगों का जीना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने से ट्रांसपोर्टरों और ताजरों को नुकसानात से भी दो चार होना पड़ रहा है। अगर हम पिछले 6 यानी पहले बर्फबारी मौसम खराबी के बाद 6 रोज लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रही, उसके बाद रामबन के अंदर जिस तरीके से पुल ढह जाने से मुसलसल 6 रोज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रही, उससे करोड़ों रुपया का नुकसान जो है वो वादी के ट्रांसपोर्टरों और तिजारत पेशा लोगों को उठाना पड़ा। अब जबकि बीआरओ की जानिब से मुसलसल 60 घंटे दिन रात काम करने के बाद कल बैली ब्रिज को इंतजामिया के हवाले किया और इंतजामिया ने दोबारा से इसको ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया। वहीं पर अगर हम आम लोगों की बात करें, आम लोगों से लेकर सियासी हलकों तक मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से नाराजगी का इजहार करते हुए यही मांग की जा रही है कि एक मुतबादिल रास्ते के साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को एक ही बार इस तरीके से बनाया जाए ताकि हर साल जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन मुश्किलात से लोगों को छुटकारा मिल सके। और इस बीच हमने ये भी देखा मीन कि जैसे ही कौमी शाहराह बंद हुई, जब जरूरी सप्लाई 90% से ज्यादा, याद रखिएगा 90% से ज्यादा जो पर डे सप्लाई कश्मीर वादी की तरफ जाती थी वो जब बंद हुई, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो महंगाई उरूज पर पहुंची थी उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जैसे ही बंद हुई और जब 5 से 6 दिनों तक सप्लाई बंद रही, एक बड़ा तबका ऐसा था तिजारत पेशा अफराद का जिनका यह मानना था कि जो जरूरी सप्लाई 90% से ज्यादा मुतासिर हुई,
अगर कुछ गाड़ियां जम्मू से वादी की तरफ निकल चुकी थी, दौरान सफर उनको इन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, तो उन्होंने यहाँ जो फल और सब्जियां थी जो आप इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, उनको रास्ते में ही बेकार कर दिया गया, जाया कर दिया गया, यहाँ पर छोड़ दिया गया। कुछ चीजें बची थी, पोल्ट्री की भी हमने देखा कि अमवात, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अच्छी खबर अब यह कि राहत जरूर मिली। आज एक बार फिर नेशनल हाईवे पर जब देर शाम से ट्रैफिक छोड़ा गया, तो अभी भी जो दरमांदा मुसाफिर हैं, सबसे पहले उनको राहत पहुंचाने के मकसद से हुकाम की तरफ से बाज़ाब्ता एक प्लान तैयार कर लिया गया है। और यह भी मुसाफिरों से पहले ही अपील कर दी गई है कि अगर वो शाहरा पर सफर करें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम किए बिना ना निकले, क्योंकि इस ब्रिज की जहां तक हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो एक बार सिर्फ एक ही गाड़ी बैली ब्रिज से गुजर पाएगी।